गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा व आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एसएम सर के चैनल पे। तो बच्चों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और सूचित होंगे। तो आज का जो लेक्चर जो आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 7th है। जो टॉपिक डील करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए तो नाम कैसे लिखा जाएगा वो सिखाने वाले, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं कि बोर्ड में यहाँ से 2 से 5 के बीच सवाल मार्क्स पूछे जाते हैं। मतलब 2 मार्क्स का तो हर हार में रहेगा, हर साल सवाल पूछे जाते हैं, 5 तक भी पूछे जाते हैं। जेई और नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप अंदाजा इस बात से लगा लें कितना इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बच्चों अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर दिया रहेगा तो नाम कैसे लिखा जाता है वो सिखाने वाले हैं। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना बहुत आसान होता है। बस 2 बात अगर ध्यान में आप रख लेते तब। पहला क्या है, सेंट्रल एटम का नाम लिखने आना चाहिए आपको जो हम सिखाने वाले हैं। और दूसरा लिगेंड का नाम लिखना अगर आ गया आपको जो हम सिखाने वाले हैं तो मेरे ख्याल से जेई का सवाल हो या नीट का सवाल हो या बोर्ड का सवाल, कोई भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रहेगा तो एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई ये दे दे आपको K4FeCN का होल 6 ये दे दे आपको। अब बोले कि बताइए इसका नाम लिखने। तो देखिए जब नाम लिखने जाइएगा ना तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, बाहर वाला। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, नहीं उसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर के जो बाहर होगा, जो जिसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, वो आपको परेशान करने वाला नहीं। परेशान करेगा 2 चीज, या तो आपको परेशान करेगा सेंट्रल एटम। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर 2 चीज होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होता है लिगेंड। तो जो आपको परेशान करने वाला चीज है वो पहले हम आपको क्लियर कर देंगे। जब हम सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है, लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, जब ये सिखा देंगे तो फिर ओवरऑल हम कैसे नाम लिखेंगे वो क्लियर करेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम पहले क्लियर करते हैं कि सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, देखिए तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए सेंट्रल एटम का नाम लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर को जो है ना पकड़ना पड़ेगा आपको। ये आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर। देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर जो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होगा। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। तो सेंट्रल एटम को जब भी नाम लिखना हो तो ये 3 चार्ज के आधार पर लिखा जाता है। देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। पहला, अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, तो याद रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल रहेगा तो कैसे लिखेंगे सेंट्रल एटम का नाम, वो क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम without any suffix, without any suffix and oxidation state in रोमन डिजिट। रोमन डिजिट तो आप लोग समझते होंगे नहीं। देखिए मैंने बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए या फिर कौन हो न्यूट्रल नजर आ जाए तो सेंट्रल एटम को जो नाम लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है। मैंने लिखा राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम विदाउट एनी सफिक्स। कोई बाहर से लगे, सफिक्स मतलब होता है बाहर से ऐड करना, अंत में ऐड करना, तो कोई सफिक्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो आप जानते हैं पहले से, कोई भी जो मेटल रहेगा उसका नाम जो पहले से जानते हैं वही लिख देना है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट। रोमन डिजिट किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 आया तो इसको रोमन डिजिट में इसे दिखाते हैं। 2, मान लीजिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आया तो इसे दिखाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया तो इस तरह से दिखाया जाता है, इसको रोमन डिजिट बोला जाता है। 3 आ गया तो इस तरह से दिखाया जाता है। 4 आ गया तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल एटम का नाम में कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो कैसे लिखना है आपको, रोमन डिजिट में लिखना है।
कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर जी आप ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल एटम के माथा पे अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल आ गया तो सेंट्रल एटम का नाम लिखना बहुत आसान है। आसान कैसे है कि सर आपने कुछ नहीं बोला, जो हम मेटल रहेगा तो मेटल, क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम लिख देंगे, आयरन रहेगा तो आयरन लिख देंगे, मैग्नीज रहेगा तो मैग्नीज लिख देंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो आप निकालेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको किस में दिखाना है? रोमन डिजिट में। किस में दिखाना है आपको? रोमन डिजिट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए ये तो समझ में आ गया सर। अब बोलेंगे सर ये जब बोल रहे हैं आप कि पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तो सेंट्रल एटम नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पर, देखिए क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बोलेंगे अगर ये कम्प्लेक्स स्फीयर है और इसके माथा पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कम्प्लेक्स स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तब कैसे लिखेंगे सेंट्रल एटम का नाम, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिख रहे हैं राइट दी नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, एटम आयन विथ सफिक्स ATE, लास्ट में क्या लगाना है? ATE। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट। देखिए हम क्या लिखे हैं कि देखिए सेंट्रल एटम का जब नाम लिखना हो ना तो कम्प्लेक्स स्फीयर के माथा पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ये कम्प्लेक्स स्फीयर है, अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम लिखना हो, एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, विथ सफिक्स में तो जो लास्ट में लगाना हो, क्या लगाना होता है? ATE। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में दिखाना होता है, यहाँ भी दिखाना है, पॉजिटिव वाला में और न्यूट्रल में भी दिखाना है और नेगेटिव में दिखाना है। बस अंतर ये है कि अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हम लोग सेंट्रल एटम का लास्ट में क्या लगा देते हैं? ATE। जबकि अगर पॉजिटिव और जीरो आ गया तो सेंट्रल एटम का नाम लास्ट में हम लोग कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो हम जानते हैं वही लिख दें। इसका मतलब ये क्लियर हो गया सर कि आप ये बोल रहे हैं कि कम्प्लेक्स स्फीयर है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर नाम, सेंट्रल एटम का अगर नाम लिखना हो तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? कम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज, पॉजिटिव हो न्यूट्रल हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जो जानते हैं पहले से मेटल का नाम वही लिख देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालेंगे वो रोमन डिजिट में लिख देंगे। लेकिन अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पे अगर माइनस चार्ज आ गया तो माइनस चार्ज जब आएगा तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा जो है सतर्क होना है, जो हम आपको कैसे लिखा जाता है वो क्लियर करने वाले हैं। बस नाम का अंत में क्या लगा देना? ATE, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्या लिखना है? रोमन डिजिट में लिखना है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में दिखाना है। हाँ, नाम लिखने के समय जो है अगर नेगेटिव रहेगा तो 8 लगाएंगे और पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तो जो जैसा रहेगा वैसे ही हम लिख डालेंगे। अगर आयरन Fe रहेगा तो आयरन लिख देंगे, Cr रहेगा तो क्रोमियम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम देखिए अब सिखा रहे हैं कि न्यूट्रल और पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तब कैसे लिखेंगे और नेगेटिव रहेगा तब कैसे लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप उतारे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा रहे 1 2 3। तो बच्चों हम क्लियर किए थे अभी कुछ देर पहले, इससे पहले हमने क्लियर किया आपको कि पॉजिटिव न्यूट्रल रहेगा तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेंगे और नेगेटिव रहेगा तो कैसे नाम लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम का नाम पहले से आप जो जानते हैं वही लिख देना है। जैसे आप लोग जानते हैं क्रोमियम, Cr को क्या बोलते हैं? तो क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे, नहीं क्रोमियम लिख देंगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए यही क्रोमियम अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज वाले में रहेगा तो हम क्रोमियम नहीं बोलेंगे, क्या लगा देंगे लास्ट में? ATE। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रोमेट। क्या लिखेंगे? क्रोमेट। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मतलब यही क्रोमियम अगर कम्प्लेक्स स्फीयर पर पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ रहेगा तो हम सिंपल जो जानते हैं मेटल का नाम वही लिख देंगे। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा
तो आपको क्या करना, एटी में लगा दे, क्रोमेट हो गया। जैसे मैंगनीज, एमएन, यहाँ पे जान रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा, तो जो जानते हैं वही लिख देते हैं। एमएन को क्या बोलते हैं आप, मैंगनीज बोलते हैं, तो लिख दिए यहाँ पे मैंगनीज। और यहाँ पे क्या बोलेंगे बताइए, तो बोलेंगे मैग्नेट होगा, क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेट, MAN, मैग्नेट, ठीक है। उसी तरह से अगर आयरन रहेगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ रहेगा, तो जो जानते हैं Fe को क्या बोलते हैं आप, आयरन बोलते हैं, तो आयरन लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, आयरन। लेकिन वही अगर नेगेटिव स्पेयर के साथ रहेगा, कम्प्लेक्स स्पेयर के साथ रहेगा, तो इसको आयरन नहीं, इसको बोला जाता है फेरेट, फेरेट। ये लेटिन शब्द से लिखाया गया है। ये जो Fe जो सिंबल देख रहे हैं, Fe जो सिंबल देख रहे हैं, वो कहाँ से, लेटिन शब्द से उठाया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है नेगेटिव वाला में आयरन किस लिखा जाता है, फेरेट लिखा जाता है। आयरनेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। तो बोलेंगे कहाँ से उठाया गया ये, तो लेटिन शब्द से उठाया गया है, नहीं Fe से, फेरेट। उसी तरह से अगर कोबाल्ट रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो बोलेंगे सर जो पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ रहेगा, तो सिंपल लिख दीजिए कोबाल्ट, जो जानते हैं आप लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो बोल देंगे कोबाल्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्टेट, बोलेंगे कोबाल्टेट। उसी तरह से अगर निकेल रहेगा पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ, तो सीधा बोल देंगे सर निकेल, जो जानते हैं वही लिख दिए। एनआईओ किससे जानते हैं आप, निकेल से जानते हैं, नहीं। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो क्या बोल देंगे, निकलेट, नहीं। आते हैं कॉपर पे आते हैं, कॉपर अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ रहेगा तो कॉपर लिख देंगे, हम जानते हैं कॉपर, ठीक है। आप देखिए इसका अगर नेगेटिव के साथ कॉपर रहेगा, इसको बोलते हैं क्यूपरेट, क्या बोलते हैं, क्यूपरेट। या देखिए क्या बोलते हैं, क्यूपरेट। कॉपर मतलब अगर न्यूट्रल के साथ और पॉजिटिव के साथ रहेगा तो सिंपल जो जानते हैं लिख दिए कॉपर, नेगेटिव के साथ रहेगा क्यूपरेट। मतलब क्यूपरेट जो लिखा गया है वो लेटिन शब्द से उठाया गया है, नहीं सी से क्यूपरेट उठाया गया है। उसी तरह से अगर मान लीजिए जिंक रहेगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल के साथ रहेगा, तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे जानते हैं, तो जेड को क्या जानते हैं, जिंक से जानते हैं, लिख डालें आप जिंक। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो बोलेंगे जिंकेट, जिंकेट। अब देखिए Ag के साथ, Ag अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव के साथ रहेगा तो बोलेंगे Ag को क्या बोलते हैं आप, Ag को क्या, Ag सिंबल का नाम क्या है, तो बोलेंगे सर सिल्वर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये भूल से नेगेटिव के साथ चला गया तो क्या बोलेंगे, इसको सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाता है अर्जेंटेट, क्या बोला जाता है, अर्जेंटेट, इसको बोला जाता है अर्जेंटेट, ठीक है। उसी तरह से ध्यान से देखिए आप, अगर मान लीजिए एयू रहेगा, एयू रहेगा तो एयू का हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं, अगर एयू अगर कोई पूछेगा कि एयू का बताइए कौन सा मेटल है, तो आप बोलेंगे गोल्ड। तो न्यूट्रल पॉजिटिव के साथ सिंपल बोल दिए गोल्ड। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो इसको बोलते हैं एयूरेट, क्या बोला जाता है, लेटिन शब्द से उठाया गया है, एयूरेट। Hg अगर कोई पूछेगा क्या नाम है तो बोलेंगे मरकरी, तो पॉजिटिव न्यूट्रल के साथ रहेगा तो सिंपल लिख देंगे मरकरी, मरकरी। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो लिखेंगे मर्क्यूरेट, क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट। अब मोलिब्डेनम की बात करते हैं। मोलिब्डेनम अगर न्यूट्रल के साथ रहेगा तो मोलिब्डेनम लिख देंगे, न्यूट्रल और पॉजिटिव के साथ। लेकिन यही अगर नेगेटिव के साथ हो गया तो लिखेंगे मोलिब्डेट, मोलिब्डेट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मोलिब्डेट, क्या लिखा जाता है, मोलिब्डेट लिखा जाता है, मोलिब्डेट। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखें कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर पॉजिटिव न्यूट्रल, जो आप जानते हैं मेटल का नाम वही लिख डालिए। बताइए मेटल का नाम ये सब नहीं याद है आपको, आपको याद है, आपको याद है, हाँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स स्पेयर पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपको सतर्क होना है। सतर्क होना है क्या, कि जैसे मान लीजिए क्रोमियम रहेगा तो क्रोमेट लिख देंगे, मैग्नीज रहेगा तो मैग्नेट लिख देंगे, आयरन रहेगा तो फेरेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि सब में एटी जरूर लगाना है, लेकिन फेरेट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपका निकल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कॉपर भी अच्छा इस्तेमाल होता है, मैग्नीज होता है, लेकिन क्रोमियम भी अच्छा इस्तेमाल होता है, मैग्नीज होता है लेकिन कम होता है, सिल्वर हो जाता है, मरकरी हो सकता है। ठीक है, नाम कैसे लिखे आपको ध्यान रखिएगा। मतलब याद रखिए, थोड़ा सा वीडियो जब ये उतारने जाएंगे तो इसको जब भी आप उतारेंगे तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद इसको अच्छे से समझें, उसके बाद क्या करें, इसको राइट डाउन करें। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो मिटा रहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3। अगर मान लीजिए ऐसा होता, यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम के रूप में प्लाटिनम होता, क्या होता, Pt, नंबर कितना हो जाएगा, 12वां नंबर मान लीजिए है। तो अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव के साथ रहे तो बोलते हैं प्लाटिनम, जो जानते हैं। Pt किसको जानते हैं आप लोग बताइए तो बोलेंगे सर प्लाटिनम है, प्लाटिनम। लेकिन वही अगर नेगेटिव के साथ होगा तो बोलेंगे सर जी इसको बोलेंगे प्लाटिनेट नेट। ठीक है, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, Al आ गया, तो बोलेंगे सर एल्युमिनियम है तो सिंपल एल्युमिनियम यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, तो बोलेंगे नहीं सर। हाँ, अगर वो नेगेटिव के साथ रहेगा तो लिख देंगे एल्यूमिनेट। ठीक है, तो आपको देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। आपको देखिए Au, देखिए ये सिंबल के हिसाब से देखा है, आयरन जो लिखा गया है, या देखिए नेगेटिव वाला में यहाँ पे जो नाम लिखा गया सिंबल के हिसाब से लिखा गया है, यहाँ भी सिंबल के हिसाब से लिखा गया है, यहाँ भी सिंबल के हिसाब से लिखा गया है। नहीं, बाकी सब तो देख ही रहे हैं, सिंबल के हिसाब से नहीं लिखा गया है। नहीं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ भी देखिए कॉपर जो लिखा गया है क्यूपरेट, मतलब सिंबल के हिसाब से लिखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में, जितना लिखा है ये सारा इंपॉर्टेंट। इसको क्या करेंगे आप, वीडियो को पहले पॉज करें और उसके बाद अच्छे से समझें, उसके बाद राइट डाउन करें। ठीक है, तो अब हम मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। तो बच्चों सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे हम लिखते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। हेडिंग अगला है हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा वो हम सिखाने वाले हैं। ये दोनों सेंट्रल एटम का नाम लिखने के लिए सिखा दिया, अगर लिगेंड के नाम लिखने के लिए सीख गए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फिर कुछ रहा नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में इसको 3 तरह से हम लिखते हैं। लिगेंड 3 तरह का होता है, या तो हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड्स, या हो सकता है पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, या फिर हो सकता है नेगेटिव लिगेंड्स। यही ना हो सकता है, या तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, पॉजिटिव लिगेंड होगा, नेगेटिव। सारा चीज़ हम सिखा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे एक तरह से समझिए कि हम आपको रिवाइज करवाएं। आपको याद होगा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के लेक्चर 1st 2nd में ही ये सारा चीज़ हम बात वहाँ पे किए थे। लेक्चर 1st में सारा चीज़ किए थे कि न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है, नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे इसका ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए तो शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस मान लीजिए कहीं पर आपको न्यूट्रल लिगेंड जब रहेगा ना, जैसे लिगेंड जो आप पहले से जानते हैं वही लिख डालिए, इसमें कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अंत में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं विदाउट एनी सफिक्स, विदाउट एनी सफिक्स, मतलब कुछ बाहर से जोड़ने की जरूरत नहीं, जो आप जानते हो वही लिख डालें। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखें CO, तो आप इसको जानते हैं, CO लिखेंगे तो इसको आप जानते हैं कि कार्बोनिल है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, तो कार्बोनिल लिख दीजिए। तो बताइए हम बाहर से कुछ जोड़े हैं नहीं। आप अगर बोल दिए NO को लिख देगा, NO, तो आप पहले से जानते हैं इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल। नहीं, कोई अगर दे दे आपको
H2O लिख दे। हाँ, तो H2O को आप पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं पहले से, डेली पीसते हैं H2O, बोलते हैं सर इसको बोला जाता है वाटर, लेकिन एक देखिएगा H2O को एक्वा भी बोला जाता है। तो वाटर न लिख के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको लिखा जाता है एक्वा। क्या लिखा जाता है? एक्वा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, एक्वा हो गया। अगर NH3 रहेगा, कितना नंबर हो जाएगा ये? चौथा नंबर। अगर NH3 रहेगा, NH3 रहेगा तो इसको बोला जाता है एमीन। पहले से आप जानते हो, याद रखिएगा, स्पेलिंग का भी खेल है एमीन। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर ऐसे दे दे CH2 NH2 NH2, नहीं, इसको हम दिखाते EN से। इस याद होगा आपको, हम यहाँ पे दिखाए थे, इसका नाम था इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल दिखाए थे, याद होगा। इसको सिंबल किससे दिखाया जाता है? आपका EN से दिखाया जाता है, नहीं, इथाइलिन डाइएमीन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए यहाँ भी एमीन आया है, यहाँ भी एमीन आया है, तो याद रखिएगा मतलब सिर्फ NH3, अगर NH3 रहेगा तो डबल एमीन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एमीन में डबल एमीन इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस तरह का कोई भी रहेगा जो पहले से है उसके बावजूद उसके बाद एमीन लिखा रहा है, नहीं, डाई मतलब एमीन लिखा रहा है पहले से, जैसे इथाइलिन डाइएमीन है, प्रोपाइलिन डाइएमीन है, तो उसमें अगर एमीन रहेगा ना तो आपको डबल एम नहीं सिंगल एम लिखना है। एक बार IIT जो है इसी तरह का सवाल दे दिया था। ठीक है, याद रखिए IIT में पूछा गया है, सिर्फ NH3 रहेगा तो डबल एम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ स्पेलिंग का खेल हो गया था। ठीक है, और अगर कहीं पर इथाइलिन डाइएमीन हो, प्रोपाइलिन डाइएमीन हो, तो कहीं भी इस तरह का रहेगा तो वहाँ पे समझिए कि और एम नहीं, क्या लिखना है? एक ही एम लिखना है। क्या लिखना है? एक ही एम लिखना है। बाकी NH3 में क्या लिखना है? डबल एम लिखना है। ये IIT में पूछा गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर इसी तरह से कोई दे दे आपको, अगर कोई लिख दे PH3 तो बोलेंगे सर इसका नाम तो जानते हैं पहले से, फॉस्फीन है, फॉस्फीन है। इसी तरह से कोई आपको अगर लिख दे PH का होल 3, तो देखिए आप देखिए कैसे हुआ, ये इसी हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिनाइल को, मतलब फिनाइलिक, और 3 को इसलिए बोला जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फीन। उसी तरह से देखिए 7वां हो गया, 8वां देखिए, कहीं पर अगर मान लीजिए ये मिल गया NH2, इसको जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको लिख सकते हैं N2S6, इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। क्या बोला जाता है? हाइड्राजीन। कहीं पर आपको दिखे C6H6, तो आप पहले से जानते हैं न्यूट्रल है, और क्या इसको बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। आगे देखिए, और बेंजीन। अगर मान लीजिए पायरिडीन हो, ये अगर लिंग एंड कहीं से आ जाए आपको, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे पायरिडीन। क्या बोलेंगे इसको? पायरिडीन। कोई दिक्कत? तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिए कि जितने लिगेंड लिखाए हैं ना जनरली इस्तेमाल होगा, सबसे ज़्यादा देखिए CO बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हम देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को ध्यान में रखना है, नहीं रखना, उसको भी रखना है ध्यान में। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपका, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ये तो और इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, कभी कभी आएगा ये भी, लेकिन इस्तेमाल होगा। ठीक है, बेंजीन कभी कभी होता है, बाकी ये सब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अंडरलाइन लिखाए हैं इन सबको भी याद रखना है, बाकी जो अंडरलाइन लिखाए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बस एक लाइन आप ध्यान में रख लीजिए प्यारे बच्चों, जितने भी लिगेंड मैंने लिखा है किसी के पास चार्ज है नहीं है, इसीलिए बोल दिया इसको न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही वो न्यूट्रल लिगेंड है, और भी है न्यूट्रल लिगेंड्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बोर्ड पर रख दिया है। ठीक है, हाँ, इसके बाद कोई भी अगर न्यूट्रल आएगा तो जो आप जानते हैं उसका नाम वो लिख दीजिएगा। नहीं, बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए इसको पहले क्या वीडियो को पॉज करके इसको उतारे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा रहे, 1 2 3। देखिए बच्चों, मैं क्लियर किया नेमिंग ऑफ। अब हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं ध्यान से देखिए, नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नहीं,
न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, जो जानते हैं वही लिख देना है। नेगेटिव लिगेंड्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स कोई भी रहेगा तो देखिएगा आप उसका नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई Cl- लिखे, इसको पूछेगा तो बोलेंगे इसको आप क्लोराइड बोलेंगे। कोई Cl- रहे तो इसको आप कोई बोलेगा तो बोलेंगे साइनाइड। कि यहाँ पे CO3 पर 2- रहे, इसका कोई अगर नाम पूछेगा तो बोलेंगे कार्बोनेट। मतलब ये कह रहे हैं हम कि निगेटिव लिगेंड में आप जो जानते हैं पहले से नाम, तो जो नाम जानते हैं देखिएगा उसका नाम जानते हो तो लास्ट में या तो IDE आता है या फिर ITE आता है या फिर ATE आता है। मतलब आइड हो सकता है लास्ट में, या एट हो सकता है, या फिर IDE हो सकता है। देखिए तो अंत में नेगेटिव लिगेंड्स का दो ही, या तो आइड आएगा आपका, या तो आइट आएगा, या तो एट आएगा। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स है उसका पहले से जो नाम जानते हैं तो देखिएगा नाम जब बोलिएगा तो या तो आइड आएगा लास्ट में, या आइट आएगा, एट आएगा। तो नेगेटिव लिगेंड्स का जब नाम लिखना हो ना तो कुछ मत कीजिए। तो बोलेंगे सर कुछ नहीं करेंगे तो क्या करना है, क्या करना है वो देखिए। इसको क्या करना है, आपको ई को हटा दीजिए। आइट में एट में ई है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं ई रिप्लेस्ड, रिप्लेस मतलब हटा दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं किसके द्वारा, बाय ओ। ई हटा के आपको लिख देना है ओ लिख देना है। क्या लिख देना है, ओ। याद रखिएगा कहीं भी अगर आइट हो एट आ जाए नेगेटिव लिगेंड्स में तो ई हटा के क्या लिख देना है, आपको ओ लिख देना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ध्यान से देखिए आप लोग। हम एग्जांपल लिखते हैं, देखिए तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए X- हो कहीं पे, ठीक है, क्या हो X-, ठीक है। X- जानते हैं इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पहले सब जानते हैं, इसको बोला जाता है हेलाइड। नहीं, क्या बोला जाता है, हेलाइड। तो आप एक चीज देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं लिगेंड है, यहाँ पे लिख रहे हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। इसमें हेलाइड में बताइए लिगेंड में लास्ट में क्या आ गया, आईडी, तो ई हटा क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे बोल देंगे हेलाइडो, ठीक है। बहुत ज़्यादा किताब में इसको पहले के ज़माने मतलब हेलाइडो से पहले इसको लिखा जाता था, हेलो लिखा जाता था। क्या लिखा जाता है, हेलो। तो हेलाइडो कहीं लिखे या हेलो लिखे बात है। तो हेलाइडो X- किसको बोलते हैं, X- आपको कौन हो सकता है, Cl-, Br-, I-, F-, यही सब ना है। देखिए अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे Cl-, तो आप बोलेंगे सर इसका नाम है क्लोराइड। नहीं जानते पहले से, बिल्कुल आप जानते होंगे इसका नाम क्या है, क्लोराइड। तो आप इसके नाम में अंत में क्या देखें, आप ई आ गया तो आप क्या कर देंगे, ई हटा क्या लिख देंगे, क्लोराइडो। या फिर हेलो भी लिखा जाता है तो Cl- है तो क्या लिख देंगे, क्लोरो। उसी तरह से देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पे Br- आ जाता, क्या बोलते हैं आप, ब्रोमाइड। नहीं तो ई हटा के क्या करते, आइड आ गया लास्ट में, ई हटा के ब्रोमाइडो। या फिर इसी को लिख सकते हैं आप ब्रोमो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। अगर ये बताइए ये काम तो एक जाहिल बच्चा को भी अगर समझा दिया जाए तो वो भी जो है इस बात को समझ जाएगा कि सर आइट हो एट हो, इसको ई हटा के वो ई हटा के हमको क्या लिख देना है, वो लिख देना है लिगेंड्स में। आप तो महारत आप लोग का हासिल है, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। तो बताइए मेरे ख्याल से आप लोगों को लिगेंड्स का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखिए बहुत सारे लिगेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए लिगेंड्स हो Cl-, क्या हो यहाँ पे Cl-, तो बोलिए पहले से जानते हैं आप क्या इसका नाम है, बोलेंगे सर साइनाइड। बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, बचपन से कहने का मतलब 10th पास हो गए तब देखे होंगे, ठीक है। साइनाइड तो इसको बताइए आईडी को हटा क्या लिख देंगे, बोलेंगे साइनाइडो। या बहुत जगह आप देखेंगे इनको साइनो भी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों लिखेंगे, दोनों में आंसर सही होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिखे NH2-, तो जानते हैं इसको बोला जाता है एमाइड। इसको ई हटा क्या कर लिखेंगे, तो बोलेंगे एमाइडो हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई अगर NH लिखे, जैसे NH लिखेगा तो 2- नहीं 2- हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है इमाइड।
इसका नाम आप पहले से जानते हैं, इमाइड। तो बताइए आइड आ रहा है तो ई हटा क्या कर देंगे, इमाइडो कर देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हम आप इसको सामने लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम सारा का नाम लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखना हो तो कैसे लिखें वो हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से बोल रहे हैं, नेगेटिव लिगेंड में लास्ट में जो आप जानते हैं आइड हो, आइट हो, एट हो, तो ई को रिप्लेस कर देना है ओ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो ई का हटा क्या कर देंगे, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्राइड है तो ई को क्या कर देंगे, हटा के हाइड्राइडो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए फोस्फाइड है तो ई को हटा क्या लिख देंगे, फोस्फाइडो। यहाँ पे नाइट्रेट है तो ई का हटा क्या लिख देंगे, नाइट्रेटो। यहाँ पे कार्बोनेट है तो ई को हटा क्या लिख देंगे, कार्बोनेटो। यहाँ पे एसिटाइल एसिटोनेट बोला जाता है, एसी पर एक माइनस, वहाँ पे इसको डिटेल्स में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में 1, 2 में जाके देख सकते हैं इसको। एसिटाइल एसिटोनेट को तो ई हटा क्या कर देंगे, तो लिखेंगे एसिटाइल एसिटोनेटो, ठीक है। एसिटाइल एसिटोनेटो यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसिटाइल एसिटोनेटो। कुछ दिक्कत है इसमें, इसको ऑक्जिलेट बोलते हैं, तो ऑक्जिलेट को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑक्जिलेटो हो जाएगा, ऑक्जिलेटो। यहाँ पे सल्फेट है तो ई हटा क्या कर देंगे, सल्फेटो। देखते हैं एटी लास्ट में आ गया। ऑक्साइड, ऑक्साइड को लिखते हैं ओक्जो से दिखाते हैं, याद रखिएगा ओक्जो से। सुपर पेरोक्साइड तो पेरोक्जो, पेरोक्जो, और ये सुपर ओक्जो। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पेरोक्साइड कैसे पहचान दी, O2 पर अगर 2 माइनस रहेगा तो पेरोक्साइड बोल देंगे, O2 पर अगर 1 माइनस रहेगा तो सुपर ऑक्साइड बोल देंगे, ठीक है। नहीं तो ये देखिए जितने भी आप लिगेंड देख रहे हैं, सारा लिगेंड्स का पहले से ये सब नाम जानते हैं, बस लिगेंड का जब नाम लिखना हो तो आइड, एट को में जो ई है लास्ट में उसको रिप्लेस कर दीजिए ओ से, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लिगेंड्स का नाम लिखने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ये तो मैं इतना सारा लिख नहीं, हजारों लिगेंड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, बट हमने जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो कॉम्प्लेक्स में बार बार इस्तेमाल होता है उसका हमने बोर्ड पर लिख दिया है। बस याद रखिएगा कोई भी नेगेटिव लिगेंड आपको नजर आए, आप जो जानते हैं, ठीक है, जो नाम जानते हैं, अगर आइड आ गया, आइट आ गया, एट आ गया तो ई को रिप्लेस कर देना है ओ से। हम ये कहना चाह रहे हैं इतना ही लिगेंड नहीं है, और भी लिगेंड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं बोर्ड पर इस पर लिख दिया है। देखिए एक बार इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर देना, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार इस्तेमाल होता है उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा, ये कभी कभी इस्तेमाल होता है, नहीं कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हाइड्राइड, याद रखिएगा हाइड्रोजन रहेगा तो कभी भी लिगेंड, क्योंकि हाइड्रोजन रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो लिगेंड का काम करेगा नहीं, लिगेंड का काम तभी करेगा जब H माइनस में हो, ठीक है। ये यूज कभी कभी हो सकता है। चलिए फॉस्फाइड भी कभी कभी यूज होता है, नाइट्रेट, कार्बोनेट यूज हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये यूज हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, नहीं ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बोर्ड पर लिख दिया, और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो भी हम अंडरलाइन कर दिए। इसका मतलब ये नहीं किए कि बाकी सबको आपको भूल जाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि नेगेटिव लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ठीक है, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद उतारें इसको, फिर मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। तो बच्चों न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है मैंने वो क्लियर किया। पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम लिखना कैसे जाता है वो हम सिखाने वाले हैं। उसके बाद मैंने क्लियर किया नेगेटिव लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है वो मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स आ गया तो कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके माथा पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। नहीं, ध्यान से देखिए, दो ही, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, पॉजिटिव लिगेंड्स दो ही एग्जाम्पल है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नहीं, पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव लिगेंड हो
तो सफिक्स, सफिक्स मतलब इन में जो लिखा जाता है, अंत में जो जोड़ा जाता है, सफिक्स विथ IUM, लास्ट में क्या लगा देना जो जानते हैं उसको IUM। जैसे यहाँ पे देखिए NO प्लस, तो इसको आप जानते हैं नाइट्रोसिल, क्या जानते हैं इसको, नाइट्रोसिल। तो बजाय पॉजिटिव है तो लास्ट में IUM लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे नाइट्रोसिलियम। उसी तरह से NH2 NH3 प्लस, अगर ये सिर्फ NH2 होता, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। इस पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन आ गया है जिसका नाम पड़ा, एक हाइड्रोजन आने की वजह से नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका नाम हो गया क्या, हाइड्रोजन। पहले था अब हो गया हाइड्रोजन, ये बोल रहे हैं, यही ना है। इस पर जो है H प्लस जाके जुटा है, जुटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा NH2 और NH3 प्लस। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। बस यही दो है। तो बताइए लिगेंड्स का नाम लिखने के लिए मैंने आपको सिखा दिया। मैंने बोला था कि दो चीज़ पर आपको पकड़ बनाना है, एक सेंट्रल एटम पे जो मैंने क्लियर किया, और दूसरा मैंने बोला था आपको लिगेंड्स पर पकड़ बनाना है। फिर एक बार बोल देते हैं, सेंट्रल एटम का नाम लिखना हो तो हम लोग कॉम्प्लेक्स स्फीयर के जाएंगे उस पर, अगर पॉजिटिव मेटल हो तो जो जानते हैं मेटल का नाम वही लिख डालिए विथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो रोमन डिजिट में होगा, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो आपको लास्ट में 8 लिखना है। कुछ जगह जो है याद रखिएगा लैटिन सब के हिसाब से लिखा गया जो आपको ध्यान रखना हो, जैसे आयरन, कॉपर, याद हो रहा है नहीं सब, ये सब जो है लैटिन के हिसाब से लिखा गया जो आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एक वहाँ पे लिख लीजिए तो SN, भूल गए वहाँ पे, एक लिख लीजिएगा तो SN, इस बात को वहाँ पे लिख लीजिएगा। SN पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तो SN को बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप, 3 बोलिएगा। और वही अगर नेगेटिव के साथ होगा इसको बोल देंगे स्टेनेट, क्या बोलेंगे, स्टेनेट। ये वहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में जो लिखा है वहाँ पे लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा जो क्या होगा माइंड स्लिप होने के बाद ये एग्जाम्पल नहीं दिए थे, कोई दिक्कत। SN रहेगा तो 3 जानते हैं, तो पॉजिटिव न्यूट्रल के साथ रहेगा तो 3, वही अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो स्टेनेट। ये जो स्टेनेट लिखा गया है वो लैटिन सबसे उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया है, लैटिन से। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लिगेंड्स के नाम लिखना बहुत आसान है, न्यूट्रल रहेगा जो जानते हैं पहले सो लिख दीजिए, जो हम आपको लिखा है वो उसको ध्यान रख लीजिएगा। उसी तरह से नेगेटिव लिगेंड्स जो लिखा है उसको भी क्या करना है, आपको ध्यान रख लेना है। और पॉजिटिव लिगेंड्स जो अभी क्लियर किए नहीं, तो मेरे ख्याल से लिगेंड के नाम भी लिखने में आपको दिक्कत अब नहीं होगा। तो आगे आप बढ़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो बच्चों अब हम सिखाते हैं, शुरू करने जा रहे हैं आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएक नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने सेंट्रल आइटम का नाम लिखने के लिए आपको सिखा दिया, उसके बाद लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने सिखा दिया, ठीक है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, देखिए तो मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है CONH3⁴SO4। इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। अगर ये बात सीख गए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे नाम लिखा जाता है आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना रहा, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने खेल है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ब्रैकेट को जो देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। क्या बोला जाता है उसको, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर में या तो इधर आपको कोई ग्रुप मिलेगा या कोई इधर मिलेगा एटम या ग्रुप, मतलब बाहर वाले को बोला जाता है काउंटर आयन। क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन या तो राइट साइड मिलेगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर का या फिर लेफ्ट साइड। तो मान लीजिए एक कंपाउंड है ये, ठीक है, इसका नाम लिखना हो। मान लीजिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट साइड में अगर कोई एटम या ग्रुप यहाँ पे होता, मान लेते हैं अगर होता तो कैसे करते। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में जो रहेगा इनका नाम सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे लिख रहे हैं इनका नाम सबसे पहले लिखना है, इनका नाम सबसे पहले लिखना है। याद रखिएगा कहीं भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बोले कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में अगर रहे तो इनका नाम सबसे पहले लिखना है, मतलब 1 नंबर में ये रहेगा। कितना नंबर में रहेगा ये, 1 नंबर में।
पहला नाम इसको लिखना है। ये जब लिख लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर कॉम्प्लेक्स स्फीयर मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जाएंगे तो दो चीज़ आपको मिलेगा, एक मिलेगा सेंट्रल एटम और दूसरा क्या मिलेगा आपको, लिगेंड। फिर से बोल रहे हैं, एक मिलेगा सेंट्रल एटम और दूसरा मिलेगा लिगेंड। तो इनका नाम लिखने के बाद किसका लिखना है, सेंट्रल एटम का लिखना है या लिगेंड का। तो याद रखिएगा ये आपको क्या है, लिगेंड है, और ये क्या है आपका, सेंट्रल एटम है। तो याद रखिएगा इसका बाद जो है, याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में लिखने के बाद जो लिखना है अंदर में सेंट्रल एटम को पहले लिखना है कि लिगेंड का लिखना है। तो याद रखिएगा दूसरे नंबर में लिगेंड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, लिगेंड को। जब लिगेंड का नाम लिख लीजिएगा, जितना लिगेंड रहेगा उसका नाम लिख लीजिएगा, तब तीसरे नंबर में लिखना है फिर आपको किसको लिखना है, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है, थर्ड नंबर पे। और इनका नाम जो चौथा आ रहा है आपका, चौथा आ रहा है, इनका नाम सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में लिखना है, इनका नाम सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, सिर्फ समझने का खेल है, ठीक है। अब देखिए हम बोले कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर लेफ्ट में रहेगा तो सबसे पहले इनका नाम लिखना है। याद रखिएगा जो आप जानते हैं, यहाँ पे जो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए पोटासियम होता है या फिर रुबिडियम होता है या सोडियम होता है, जो जानते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखना है। फिर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में उसके दूसरा में किसका लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। याद रखिए किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। दूसरा में किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। और जब ये हो जाएगा तो फिर किसका नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का। जब ये हो जाएगा सबसे लास्ट में नाम इनका लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं। देखिए जैसे इन्हीं का अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इन्हीं को अगर लिखना नाम होता तो कैसे लिखते हैं। फिर से उतार रहे हैं इसको, देखिए CONH3 का होल 6SO4। देखिए एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर में या तो राइट साइड मिलेगा या तो आपको लेफ्ट साइड। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं आप राइट साइड है तो लेफ्ट साइड तो नहीं होगा। अगर इसका नाम लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, तो मैंने बोला था इधर रहेगा तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, तो ये तो है ही नहीं रहेगा फिर भी लिख दीजिएगा नहीं। तो आप कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में दो चीज़ आपके पास है, एक है आपके पास लिगेंड है और दूसरा आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे बताइए, तो लिगेंड का है या फिर सेंट्रल एटम का। एक चीज़ आपको ध्यान में होगा आपको कि सेंट्रल एटम को जब भी नाम लिखते हैं तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ता है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जो निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं। जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेक्चर में जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ पे सिखाएं आप जाके वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालने के लिए सिखाते हैं, जिसका निकालना एक्स मान लिए, ठीक है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 × 0 नहीं, SO4 कैसा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर -2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2 उधर जाकर क्या हो गया, +2। हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, हम जान रहे हैं ये न्यूट्रल है तो 0 होगा, इस पर -2 हो जाएगा। तो -2 के बराबर में क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल ओवर और न्यूट्रल है तो बराबर के बाद 0 हो जाएगा, तो -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये बार बार बउआ की तरह हम निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस पर, +2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम इसका नाम लिखते हैं, तो पहले बताइए किसका लिखे, लिगेंड का पहले नाम लिखे तो सेंट्रल एटम को, तो बोलेंगे सर सेंट्रल और लिगेंड में जाए तो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो आप देखिए NH3 को हम न्यूट्रल लिगेंड है, हम सिखाए थे नाम लिखने के लिए न्यूट्रल लिगेंड, क्या सिखाए थे, एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो देखिए एक ही तरह का 6 को है इसलिए बोलेंगे हेक्सा, 6 को इसलिए क्या बोलते हैं, हेक्सा। और NH3 को क्या बोलते हैं, लिगेंड का नाम लिखना हो तो बोलेंगे एमीन। और याद रखिए एमीन में डबल M से दिखाया जाता है, एमीन। लिगेंड और है कि खत्म हो गया, 6 को क्यों हेक्सा क्यों लिखे, कि NH3 क्या को है, 6 को है इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया हेक्सा, ठीक है। और NH3 है इसलिए एमीन यहाँ तक। अब बताइए लिगेंड खत्म होगा तो किसे लिखेंगे, सेंट्रल एटम का। तो बच्चों हमने बोला था कि सेंट्रल एटम का नाम लिखना हो तो हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के चार्ज के आधार पे हम क्लियर करते हैं, नहीं उस पर अगर पॉजिटिव न्यूट्रल होगा तो हम लोग बोल देंगे जो जानते हैं वही लिख देंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला है। बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मैंने अभी कैसे लिखा जाता है वो सिखाया है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए ना। देखिए थोड़ा सा देखिए, कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज निकालने में कभी भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर बात समझ गए तो। देखिए ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, क्या है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, तो मान लीजिए आपने इधर ले लिया SO4, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए AX है,
By है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है और राइट वाला क्या होता है, नेगेटिव। क्या पहचानने में कभी दिक्कत होता है? कभी भी कंपाउंड हो तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वाला में क्या हो, एनी कंपाउंड हो तो लेफ्ट वाला क्या होता है, पॉजिटिव, और राइट वाला क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ भी वही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए दो चीज़ है, तो अगर इसमें देखेंगे तो इस पूरे को मान लेते हैं, तो इसके राइट साइड में क्या है, SO4 है। तो देखिए लेफ्ट में आपका हो गया ये वाला और राइट में ये वाला हो गया, तो राइट वाला में क्या होगा आपका, नेगेटिव, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स ऐसा होता, यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे K4 लिखा होता, तो बताइए हम लोग जानते हैं, आप बताइए ये लेफ्ट हो गया हमारे लिए, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट में पॉजिटिव होता है इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज पता करना हो ना, क्योंकि सेंट्रल एटम का नाम लिखना होता है, हम लोग को पता करना होता है, तो बहुत आसानी से कर लीजिए। आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर के राइट में है काउंटर आयन कि लेफ्ट में है। राइट में रहेगा तो राइट वाला जान रहे हैं कि राइट में अगर रहेगा तो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में है तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर राइट में चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर कुछ नहीं रहेगा, इस सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्फीयर रहेगा तो न्यूट्रल हो गया। कोई भाई ना राइट रहेगा तो चार्ज में डेवलप करेगा, ना लेफ्ट रहेगा तो चार्ज में डेवलप करेगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आपको दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों देख रहे हैं ये राइट में है तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, हमें मान लेते ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये हम नहीं बोल रहे कितना पॉजिटिव है, हम ये बोल रहे हैं कि इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव, कितना होगा वो नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं ये -2 होगा तो ये +2 होगा, हम ये नहीं बोलने जा रहे हैं कि पॉजिटिव में +2 है या -2, सिर्फ हम ये पहचानने के लिए बोल रहे हैं कि इधर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो बोलेंगे पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाला जब नेगेटिव हो जाएगा, कितना नेगेटिव तो हम वो बात की बात है, उससे मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ ये नहीं पता करना है कि पॉजिटिव होगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेगेटिव या न्यूट्रल। तो जब ये वाला राइट वाला नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। आप बताइए जब पॉजिटिव हो जाता है तो सेंट्रल एटम का जो नाम होता है वही ना लिख देते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है, इसलिए लिख दिए कोबाल्ट। कोबाल्ट ब्रैकेट में दिखाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में, तो 2 को कैसे दिखाएंगे, 2 कैसे दिखा दिए। और है बताइए कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो भी होगा सेंट्रल एटम और लिगेंड, उसको नाम लगातार लिखेंगे, याद रखिएगा। आपको अच्छा लगे या मत लगे, ऐसे ना बोलिएगा सर अच्छा देखने में नहीं लग रहा है इसलिए छोड़ छोड़ के लिखेंगे, जी नहीं। IPX सिस्टम बोलता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच में जो भी होगा लगातार लिखेंगे। अब काउंटर आयन होगा, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, काउंटर आयन जो जानते हैं वही लिख दीजिएगा। काउंटर आयन या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, जो जानते हैं आप वही लिख दीजिए। तो राइट में SO4 को क्या जान किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे सर सल्फेट। बताइए लिखने में दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। तो हमको जैसे ही मिलता था हम देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो +2, जैसे ये देखा जाए अब हमको इसका लिखना हो तो 6 है इसलिए बोलिए हेक्सा, NH3 एमीन जानते हैं। अब इसका नाम लिखना हो तो स्फीयर पर हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, देख रहे हैं इधर वाला नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में जो होता है वही लिख दिए। तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिए, ऑक्सीडेशन 2 है तो इसलिए रोमन डिजिट में दिखा लिए, ये हो गया। उसके बाद बाहर में जो रहता है जो जानता है आप वही लिख दीजिए, सल्फेट इसलिए सल्फेट लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, इसका नाम लिखिए तो आप लोग देखिए K4FeCN का होल 6। एक बात तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। तो देखिए एक पोटासियम की वजह से 1 प्लस, तो 4 की वजह से क्या हो गया 4 प्लस, जिसका निकालना उसका X, एक CN की वजह से 1 माइनस 6 की वजह से 6 माइनस इक्वल टू 0। नहीं 0 क्यों लिखे कि ओवरऑल चार्ज कितना है, कोई चार्ज दिख रहा है आपको, न्यूट्रल, इसलिए 0 दे दिए। अब बोलेंगे कि सर 6 माइनस 4 तो -2, उधर जा क्या हो गया +2, मतलब आयरन यहाँ पे +2 में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम लिखना हो तो बताइए, इस बार ये देखिए नाम लिखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में जो रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लेफ्ट में कौन है पहले बताइए तो आप, तो बोलेंगे सर K4। K मतलब क्या, पोटासियम। मतलब याद रखिए लेफ्ट में या राइट में जो रहता है, जो जानते हैं आप पहले से, पोटासियम है पोटासियम लिख दिए, सोडियम होता है सोडियम लिख दिया, अमोनियम होता है अमोनियम लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे पोटासियम पोटासियम, और 4 को है सिर्फ टेट्रा नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट या राइट में जो रहता है संख्या हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जो रहता है सिर्फ उसका नाम लिख देंगे। जैसे पोटासियम है तो लिख दिए, क्या लिख दिए, पोटासियम लिख दिए, पोटासियम, ठीक है। अब बताइए ये दोनों में सेंट्रल एटम और लिगेंड में, ये लिगेंड है आपका और ये क्या है सेंट्रल एटम, तो पहले किसका नाम लिखे,
दूसरा में लिखते हैं हम लोग किसका, लिगेंड का। तो बताइए CN को अभी हम सिखाए थे, CN माइनस लिगेंड है तो साइनेडो हो सकता है, या फिर साइनेडो लिख सकता है, या फिर साइनो लिख सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं साइनो, 6 को इसलिए लिख देंगे हेक्सा साइनो, साइनेडो भी लिख सकते थे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, जब लिगेंड के बाद हो जाएगा तो किसका लिखना है, सेंट्रल एटम का। बताइए सेंट्रल एटम के कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कैसा चार्ज आपको पता है? बोलेंगे जी सर बहुत आसान है। देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में ये वाला अगर पॉजिटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नहीं, इस पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब नेगेटिव रहता है तो Fe को आयरन से नहीं दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, फेरेट से। किससे दिखाते हैं, फेरेट से। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फेरेट जो है ऑक्सीडेशन से 2 ऐसे रोमन डिजिट में आपको दिखा दिए। तो देखिए बच्चों आपको जो है कहीं परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पहचानना तो बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लेक्स स्फीयर देख लीजिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर राइट में है तो राइट वाला नेगेटिव होता है तो लेफ्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है नाम लिखना, ठीक है। बस याद रखना है कि सेंट्रल एटम लिगेंड का नाम जो है कंटिन्यूअस लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको जो है कोशिश किया कि सेंट्रल एटम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो हमने सिखाने का आपका प्रयास किया। तो पहले आप इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करें समझते हुए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिटा रहे, चलिए 1 2 3। देखिए देखिए एक बात यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये यूज हो रहा है बार बार। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, अगर एक ही तरह का लिगेंड होगा तो क्या करेंगे। देखिए जैसे हम कहना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए अभी लिखे थे K4FeCN का होल 6, तो ये CN लिगेंड है, एक ही तरह के हो गया, ये 6 हो गया। तो वही बात को हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2O हो, CN हो, इस तरह से बहुत सारे जो लिगेंड है, ठीक है, बहुत सारा लिगेंड हो सकता है, जितना भी लिखा है सारा लिगेंड, ठीक। अगर मान लीजिए अगर H2O मान लीजिए अगर एक ही तरह के 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, तो इसको हम बोल देंगे डाई। क्या बोल देंगे इसको, डाई बोलेंगे, ठीक है, डाई। 3 होगा तो ट्राई बोल देंगे, 4 होगा तो टेट्रा बोल देंगे, 5 अगर आ गया तो पेंटा बोल देंगे, 6 आ गया तो हेक्सा बोल देंगे। क्या दिक्कत है इसमें। जैसे देखिए लिगेंड, देखिए लिगेंड अगर लिगेंड का संख्या अगर 2 रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है तो क्या लिख दिए, 6 है तो हेक्सा लिख दिए, ठीक है। अगर एक ही का 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा। ये पहले से आप लोग जानते हैं, लेकिन हम फिर यहाँ पे लिख दिए। अब ऐसा भी हो सकता है लिगेंड प्यारे बच्चों, वैसा लिगेंड जिसमें प्रेफिक्स पहले से हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कहना क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे बोले प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल EN का होल 2, इसका नाम पहले से आप जानते हैं, EN किसको बोले थे, याद है ना आपको, बोलेंगे सर इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में इस लिगेंड का जब नाम लिखे हैं आपने, क्या लिखा, इथाइलिन डाइएमीन, तो डाई वर्ड जो है पहले से प्रेफिक्स में इस्तेमाल हो गया ना, याद रखिएगा। वैसा लिगेंड जिसके नाम में प्रेफिक्स यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह का जब इस्तेमाल होता है, तो जब एक ही तरह के रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा तो बाई नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2 रहेगा तो देखिए 2 रहेगा तो बोलेंगे 20, इसको बोला जाता है, क्या बोलता है 20। 3 रहेगा
तो बोलेंगे ट्रीस। 4 गो रहेगा तो बोलेंगे टेट्राकिस। क्या बोलेंगे? टेट्राकिस। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? टेट्राकिस। 5 गो होगा क्या बोल देंगे? पेंटाकिस। देखिए हम देख रहे बोल रहे हैं जिसमें पहला लिगेंड, जैसे वैसा लिगेंड जिसमें पहले से मतलब प्रेफिक्स इस्तेमाल नहीं हो। कौन सा? डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा। तो 2 गो रहेगा तो डाई बोल देंगे, 3 गो रहेगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। लेकिन वैसा लिगेंड जहां पे पहले से प्रेफिक्स इस्तेमाल हो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, तो वहां पे जो है तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। 2 गो रहेगा तो वहां पे आपको बोलना है 20, 3 गो रहेगा ट्रीस, 4 गो रहेगा टेट्राकिस, 5 गो रहेगा पेंटाकिस। जैसे इसका अगर नाम लिखना होता तो देखिए कैसे लिखते हैं हम। तो 2 गो है तो बाई नहीं लिखेंगे, बोलेंगे 20। अब ब्रैकेट दे दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्रैकेट दीजिए। जब इस तरह का हो तो क्या करेंगे? ब्रैकेट। और जो जानते हैं नाम वो लिख दीजिए। तो क्या नाम है इसका? है इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है। अब यार बच्चों हम ये एग्जांपल दिए, एक दिए, इसका मतलब एक ही नहीं होता, और भी हो सकता है। तो आप पहले से देख लीजिएगा कि वैसा लिगेंड जिसमें पहले से ही प्रेफिक्स इस्तेमाल हो, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये सब, तो वहां पे जो है एक ही तरह के 2 गो रहेगा तो बाई नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए तो यहाँ पे 20 बोला जाता है। 3 गो रहेगा तो क्या बोल देंगे? ट्रीस बोलेंगे। 4 गो रहेगा तो क्या बोल देंगे? टेट्राकिस बोल देंगे। 5 गो रहेगा तो क्या बोल देंगे? पेंटाकिस। ठीक है, क्या बोल देंगे? पेंटाकिस। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए होता है पीएच का होल 3। इसका नाम जानते हैं क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। एक बात बताइए, ट्राइफिनाइल फोस्फीन तो पहले से ही ना इस लिगेंड में पहले से जो है बाई, ट्राई, टेट्रा प्रेफिक्स इस्तेमाल हो गया है, ट्राई शब्द इस्तेमाल हो गया है? नहीं। तो जब पहले से ही प्रेफिक्स इस्तेमाल हो, मतलब बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इस तरह का, तो यहाँ पे अब 3 गो रहेगा तो क्या ट्राई बोलेंगे? जी नहीं। 3 गो के लिए क्या बोलेंगे आप? तो बोलेंगे ट्रीस। ठीक है, और बोलेंगे ट्रीस और ब्रैकेट दे दीजिए, जो नाम है लिख दीजिए। इसका नाम अभी जानते हैं, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। कितना आसान है। देखिए बस 2 लाइन कहेंगे, अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी लिगेंड आप देख रहे हैं ना, ठीक है, एक ही तरह का रहेगा। 2 गो रहेगा डाई बोल देंगे, 3 गो रहेगा ट्राई बोल देंगे, 4 गो रहेगा टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। लेकिन वैसा भी लिगेंड है जिसमें पहले से ही जो है ना प्रेफिक्स इस्तेमाल है, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा। तो उस वाला में जब एक ही तरह का रहेगा, अगर यही बात लिखेंगे तो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। इसीलिए ये बात ना लिख के जो है आईपेक जो हम लोग को बताता है कि आपको अगर पहले से ही प्रेफिक्स इस्तेमाल हो, मैंने लिखा वैसा लिगेंड जिसमें प्रेफिक्स पहले से हो तो क्या करेंगे? मतलब पहले से बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इस टाइप का जो इस्तेमाल होगा तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा तब 2 गो रहेगा तो 20 बोलेंगे, 3 गो रहेगा ट्रीस बोलेंगे, 4 रहेगा टेट्राकिस, 5 रहेगा पेंटाकिस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बाद में समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे हम बढ़े, कोई दिक्कत? तो बताइए इसमें किसी को परेशानी नहीं? पहले से जानते हैं लेकिन थोड़ा सा हम क्लियर किए। इसका एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसको देखिए तो थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसका 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल जो है आपका वो एग्जाम्पल है COEN का होल 2। देखिए एग्जाम्पल है COEN का होल 2 NH3ClSO4 और इसका नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? नाम। तो हम क्लियर किए थे, ये बात पता चल रहा है आप लोग को? दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, इसका नाम अगर लिखना हो तो बताइए, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में जो होता पहले उसको लिखते तो है नहीं। तो आप देखिए अब जाएंगे कहाँ? कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जाएंगे। तो बताइए कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जाएंगे, 2 बात, सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे? सेंट्रल एटम का। तो लिगेंड ध्यान से देखिए इस बार Cl क्लोराइड भी है, एमीन भी है, एमाइन भी है, और क्या है आपका? इथिलीन डाइएमीन भी है। नहीं, आप इतना सारा लिगेंड है। तो याद रखिएगा जब एक से अधिक लिगेंड हो जाए
तो नाम तो सबका लिखना है, लेकिन पहले किसको लिखना है वो क्लियर कर लीजिए। जब एक से अधिक लिगेंड हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा वो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लिखते हैं, तो इसको जानते हैं, Cl को जानते हैं, क्लोराइडो हो जाएगा, Cl माइनस है तो क्लोराइडो लिगेंड में नाम लिखेंगे, ये अमीन लिखेंगे, इसका लिखेंगे इथिलीन डाइएमीन। इसका ई से आ रहा है, इसका ए से आ रहा है, इसका सी से आ रहा है, तो पहले ए ना आता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे लिखेंगे NH3 को क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर एमीन, ठीक है, एमीन। उसके बाद क्लोरो लिखेंगे इथिलीन, ई वाले लिखें तो बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद देखिए 2 का आ गया तो बोलेंगे 20। यहाँ पे अगर मान लीजिए इस एग्जांपल में थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ तक तो देखिए क्लोरो, तो एमीन क्लोरो हो गया। उसके बाद देखिए 2, इसका नाम इथिलीन, क्या नाम है, इथिलीन डाइएमीन, तो पहले से डाई आ गया, इथिलीन पहले से डाई इस्तेमाल, मतलब पहले से प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गया है, तो 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ब्रैकेट में, इसका नाम जो है लिख लिए, देखिए मिटा रहे हैं, इथाइलिन डाइएमीन। याद रखिएगा यहाँ पे एमीन में एक एम होता है, जबकि सी एमीन रहेगा तो क्या होगा, डबल एम से दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिगेंड और यह खत्म हो गया तो बोलेंगे लिगेंड खत्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप किसका नाम लिखना भाई, सेंट्रल एटम का, बताइए सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट है, तो सेंट्रल एटम का हमको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन डिजिट में दिखाना होता है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। देखिए कितना जल्दी निकालते हैं आप लोग, अगर प्रैक्टिस होगा तो आप भी निकाल लेंगे। ये न्यूट्रल लिगेंड होगा 0, ये भी न्यूट्रल लिगेंड 0, इस पर -1 और SO4 पर -2, तो -1 और -2 -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके 0 है, बराबर में 0 है तो क्या हो जाएगा +3। क्या बोल रहे हैं देखिए, x 2 × 0 0, 1 × 0 0, Cl में -1 और SO4 में -2 बराबर, ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो बोलेंगे यहाँ पे 0, तो बोलेंगे -1 -2 x बराबर क्या हो गया, +3 में है ये, नहीं। अब देखिए ये तो हो गया, सेंट्रल एटम को जब नाम लिखते हैं तो हमने बोला कि कम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज कितना हो तो उसके आधार पर लिखा जाता है। तो देखिए इसमें ये कम्प्लेक्स स्फीयर है, तो हम लोग जान रहे हैं कम्प्लेक्स स्फीयर में ये लेफ्ट है कम्प्लेक्स स्फीयर, ये क्या है राइट, तो राइट वाला पर अगर नेगेटिव होगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई ये नेगेटिव होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई NaCl है तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मतलब इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कम्प्लेक्स स्फीयर पर। कितना पॉजिटिव वो हम नहीं क्लियर कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहे कि 2 4 5, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, कितना नेगेटिव वो हम क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि हमको बस इतना मतलब है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ध्यान से देखें, जब पॉजिटिव आ गया जो जानते हैं वही लिख दीजिए, तो बोलेंगे सर इसका बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब ये बताइए क्या लिखें, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कोबाल्ट हो गया, उसके बाद देखिए रोमन डिजिट में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 आ गया, 3 दिखा दिए। बताइए कम्प्लेक्स स्फीयर के जितना हो तो क्या होगा, लिगेंड के भी नाम लिख लिया और सेंट्रल एटम के भी नाम लिख लिए। हमेशा क्या लिखना है, लगातार लिखना है, क्या लिखना है आपको, लगातार। उसके बाद इसको SO4 को जो जानते हैं वही लिख दीजिए, SO4 का नाम किससे जानते हैं, सल्फेट, तो लिख दिए यहाँ पे सल्फेट। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। देखिए बहुत आसानी से लिखे, जैसे ये मिला हमको तो हम देखें कि यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन है, एमीन है और क्लोरीन है। देखिए यहाँ पे एक है क्लोरीन है, क्लोरीन इसको लिखेंगे क्लोराइडो, इसको एमीन लिखिएगा, इसको इथिलीन डाइएमीन लिखिएगा। तो पहले A आ रहा अल्फाबेट में तो एमीन लिख लिए, C आ रहा है इसलिए क्लोरो लिख दिए, इसके बाद इथिलीन डाइएमीन आता है, E आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 एक ही तरह का है, यहाँ पे 20 क्यों इस्तेमाल किए, तो बोलेंगे सर इथिलीन डाइएमीन में पहले से प्रीफिक्स इस्तेमाल है, तो बोलेंगे 20 इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिए तो आप लोग, एक एग्जाम्पल है NiCl2 PPH3 का होल 2, ये NCERT का एग्जाम्पल है। देखिए तो आप लोग को नाम लिखना है NiNH3 का होल 2 और NiNH3 का NiCl2 है, सॉरी यहाँ पे NiCl2 और PH का होल 3 का होल 2 है, PPH का होल 3 का होल 2 है।
ये है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम लिखना है बच्चों। एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आसान है बताइए। Cl, यहाँ पे Cl2 ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा Cl2, ये है आपका। बताइए एक Cl पर कितना माइनस, एक माइनस, तो 2 Cl पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस। और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट क्या न्यूट्रल है, तो 2 माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2 प्लस। तो बहुआ की तरह बार बार निकाले नहीं आए, क्या होगा, 2 प्लस होगा। कैसे 2 प्लस आया, तो x यहाँ 1 की वजह से 1 माइनस, 2 की वजह से 2 माइनस, इसके वजह से न्यूट्रल है तो 0 बराबर कुछ नहीं ओवरऑल तो 0, तो बोलेंगे x बराबर क्या हो गया 2, यानी +2 में नहीं। चलिए आप बताइए, इस बार देखें कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ना राइट में कुछ है ना लेफ्ट में है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यही है, तो इसी का बचा हुआ। तो इसमें 2 चीज़ है, आप ये देख रहे हैं, एक सेंट्रल एटम है, ये एक लिगेंड है, और दूसरा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो आप लिगेंड में देख रहे हैं एक चीज़, लिगेंड में ध्यान से देखिएगा, तो लिगेंड 2 को है, तो हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन। नहीं बताइए, ट्राइफिनाइल फोस्फीन कहाँ से शुरू हो रहा है, टी से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए क्लोरो, 2 को है इसे लिख दिए डाई क्लोरो, ठीक है। यहाँ पे 20 क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो क्लोरो में पहले से कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल है नहीं है, इसलिए बोलेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। अब यहाँ पे बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन, तो ट्राई जो है पहले से प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गया है ना। जब पहले से इस्तेमाल हो गया है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि जब पहले से हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को डाई ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20, तो बोलेंगे 2 है इसलिए बोलेंगे 20, ब्रैकेट में दिखे दिए क्या है ये, ट्राइफिनाइल बोलेंगे फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। यहाँ तक तो हो गया। बताइए और है कोई, नहीं है। अब किसका नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का। तो इस बार देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, कोई बता सकता है, बोलिए क्या बताएंगे, तो बोलेंगे सर लेफ्ट में कुछ नहीं है और ना कोई राइट में है, तो ओवर ये क्या है, न्यूट्रल है। क्योंकि प्यारे बच्चों राइट में होता तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाता, अगर लेफ्ट में होता तो वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में जानते हैं कि सेंट्रल एटम जो जानते हैं वही लिख देना है। तो क्या जानते हैं सेंट्रल एटम, Na को क्या निकेल से जानते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे सर निकेल, अब आपने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रखा है 2, तो रोमन डिजिट में दिखा दीजिए 2 ऐसे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। तो कैसे नाम लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा 20-30 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पहले से प्रेफिक्स इस्तेमाल हो जाता है तो वहाँ पे हम बाई ट्राई लगा के 20-30 टेट्रा और पेंटा किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके उतारे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं हम, 1 2 3। देखिए मैंने बहुत सारा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं। इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। ध्यान से देखिए, इसका नाम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले बताइए, इधर कुछ नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में 2 चीज़ें, लिगेंड और सेंट्रल एटम। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे, नहीं तो लिगेंड का नाम लिख लीजिए। क्या है, एक ही लिगेंड है, 6 गो इसलिए बोलेंगे हेक्सा, ठीक है। उसके बाद NH3 क्या बोलते हैं, एमीन, इसलिए लिख देंगे एमीन में डबल एम से दिखाते हैं एमीन। लिगेंड का काम खत्म हो गया। अब किसका लिखना है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का, ठीक है, ये सेंट्रल एटम का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना होता है हम लोग को रोमन डिजिट में, तो पहले निकाल लीजिए। ये न्यूट्रल लिगेंड तो 0, 1 Cl की वजह से 1 माइनस, 3 की वजह से 3 माइनस, उधर जाकर क्या हो गया 3 प्लस। तो बताइए क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकाले पता चल गया, डायरेक्ट कैसे निकाले, +3 है, ठीक है। अब ये बताइए कोबाल्ट का हम जब भी नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा होगा बताइए, राइट में वाला नेगेटिव होगा, तो ये इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर लेफ्ट में आ रहा है और Cl क्या हो रहा है, काउंटर आयन राइट में आ रहा है। तो राइट वाला अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब रहेगा तो जो नाम जानते हैं सेंट्रल एटम को वही क्या होता है लिख देते हैं। कोबाल्ट है तो यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिए, लगातार लिखना है कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा दिए 3, और इसको 3 को ये Cl जानते हैं ना कैसा होता है, माइनस Cl माइनस। जब भी Cl रहेगा तो हम क्या समझेंगे, Cl माइनस में है, ठीक है। तो Cl माइनस क्या बोलते हैं, क्लोराइड। संख्या नहीं दिखाना कि है 3 गो, या काउंटर आयन का जो होता है, काउंटर मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर में जो काउंटर आयन होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है।
तो उसको जो है संख्या नहीं दिखाना, जो जानते हो उसको लिख दीजिए। Cl को क्या लिखते हैं आप, तो बोलेंगे सर क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है Cl माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अगला देखिए, इसका नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, बताइए Cl भी है, NH3 है, एक से अधिक लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। तो पहले ये एमीन आ रहा है, ये क्लोरो, तो पहले एमीन ना आएगा, ये से ना आ रहा है एमीन, तो 5 को इसलिए बोलेंगे पेंटा एमीन। Cl है इसलिए बोले, Cl को बोलेंगे क्लोरो भी बोल सकते हैं, या फिर लिगेंड का रहता है, Cl जब रहेगा लिगेंड में तो Cl मतलब Cl माइनस, Cl क्या है, नेगेटिव लिगेंड ना है, अभी लिखा चुके हैं। तो ये क्लोराइड है, तो लिगेंड के जब भी नाम लेते हैं यहाँ हटा के क्या लेते हैं, क्लोराइडो, या फिर हम बोले क्लोरो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही को है इसलिए बोलेंगे क्लोरो भी लिख सकते हैं या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। कोई अगर क्लोराइडो लिखेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों काम हो गया, अब सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। तो इस पर देखिए कम्प्लेक्स स्फीयर के ना राइट में है ना लेफ्ट में है, लेकिन कम्प्लेक्स स्फीयर के मतलब पहले से चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब हो जाता है तो सेंट्रल एटम का नाम लिखना आसान हो जाता है, जो होता है वही लिख देते हैं। कौन है बताइए, तो कोबाल्ट है, इसलिए लिख दिए कोबाल्ट। अब ब्रैकेट में दिखाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं, तो देखिए निकाल लेते हैं। देखिए एक Cl के पास एक माइनस, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल 5 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, जिसका निकालना x मानते हैं ना, इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। और ये +2 ओवरऑल बराबर एक बार निकाल के दिखाते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है। जिसका निकालना है उसको x मान लिए, इसके वजह से 1 माइनस, और इनकी वजह से 0 बराबर, हम जो रहता है माथा पर वही करते हैं। तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ +2 लिख दिए। अब -1 उधर जाके हो जाएगा +3, मतलब ऑक्सीडेशन +3, तो रोमन डिजिट इस तरह से दिखा दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे देखिए लिखते हैं, ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये सबसे पहले इसका नाम लिखना है। तो देखिए, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में नहीं है, तो छोड़ दिए उसको। आप किसका नाम लिखेंगे, कम्प्लेक्स स्फीयर में चले जाइए। दो चीज़ें, लिगेंड, दो लिगेंड है यहाँ पे, NH3 मतलब एमीन और SO4 मतलब सल्फेट। एमीन अल्फाबेटिकली और पहले आता था, पहले लिख लिए। 4 को इसलिए बोलेंगे सर टेट्रा एमीन, और SO4 है इसलिए बोलेंगे सर SO4 को जानते हैं सल्फेट, क्या जानते हैं, सल्फेट, नेगेटिव लिगेंड। तो सल्फेट जब लिगेंड के नाम लिखेंगे तो ये हटा क्या कर देंगे, सल्फेटो, तो बोलेंगे टेट्रा एमीन सल्फेटो। लगातार लिखना है सल्फेटो, देखने में अच्छा लगे या मत लगे, सल्फेटो। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एटम का जब भी नाम लिखेंगे तो हम लोग पहले देखते हैं कि कम्प्लेक्स स्फीयर कैसा चार्ज है। तो ये आपका कम्प्लेक्स स्फीयर है, तो कम्प्लेक्स स्फीयर के राइट में अवेलेबल है क्वांटम आयन। तो क्वांटम आयन ये अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। फिर से बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि -1 या -2 या -3, हम ये बोल रहे हैं कि इधर वाला नेगेटिव होगा तो इधर वाला पॉजिटिव होगा। कितना नेगेटिव पॉजिटिव बात अलग है, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ देखना है कि कम्प्लेक्स स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो जो है वही लिख देते हैं। तो बताइए क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना होगा, बहुत आसान। SO4 पर -2 चार्ज, ये समझ में आ गया ना। आप देखिए इस ये मत कि इधर उधर लिख दीजिएगा। देखिए SO4 पर X हो गया, ये -2, ये 0, और NO3 पर क्या होता है -1। ओवरऑल न्यूट्रल है ना, ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। ये तो हम पता करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दिए है ना, तो ओवरऑल क्या है आपका, न्यूट्रल है। तो बताइए, तो 0, तो x बराबर क्या हो गया, ये -2 -1 -3, x बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 3। और जो जानते हैं क्वांटम आयन वही लिख देते थे। NO3 क्या है, नाइट्रेट है, तो यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर वाले में थोड़ा सा गैप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख दिए ऐसे, नाइट्रेट। देखिए ये वाला में देखिए बताइए, पहले सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो बोलेंगे सर पहले लिगेंड का 4 को इसलिए लिख लिए टेट्रा CN- साइनाइड है ना, तो लिगेंड में जब लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, साइनाइडो करेंगे या फिर साइनो। तो यहाँ बोलेंगे टेट्रा साइनेट, साइनो लिख दीजिए या साइनाइडो, बात क्या है एक, टेट्रा साइनो। अब किसका नाम लिखना है आपका, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का जब नाम लिखने जाते हैं तो बताइए, तो हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स स्फीयर चार्ज कितना था। इस बार कम्प्लेक्स स्फीयर के ना राइट में कुछ है ना लेफ्ट में है, लेकिन देखिए माथा पे कितना चार्ज है, 2-, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो बोलेंगे सर टेट्रा साइनो, और उसके बाद नेगेटिव वाला में जब रहता है तो जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं, जिंक नहीं लिखते हैं, जिंकेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जिंकेट। तो यहाँ पे लिख लीजिए जिंकेट। अब ब्रैकेट में दिखा देंगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले भाई।
तो एक Cn की वजह से एक माइनस, तो 4 की वजह से क्या बोलेंगे 4 माइनस, बात में आ गया, बराबर ओवरऑल कितना चार्ज माथा पर दिख रहा है -2, तो x बराबर क्या लिख दिए -2, उधर जाके +2 और -2 क्या हो जाएगा +2, मतलब जिंक +2 में है, 2 से दिखा दिए। और आयन में चार्ज में है इसलिए लिख दिए यहाँ पे आयन। यहाँ पे देखिए ये नहीं, ये चार्ज में, ये भी चार्ज में है इसलिए यहाँ पे लिख दिए आयन। बाकी सब क्यों ना आयन में लिखे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ओवरऑल क्या है न्यूट्रल है, बात समझ में आ रहा होगा। ओवरऑल क्या दिख रहा है, ये न्यूट्रल है, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, इसका नाम तो बताइए सबसे पहले जो कम्प्लेक्स स्फीयर के जो लेफ्ट में होता है उसको लिखते हैं, तो इसको लिख लिए। तो बताइए इसका नाम क्या है, पोटासियम। डाई नहीं लिखेंगे, संख्या को हमको दिखाना है, काउंटर आयन में संख्या को दिखाया नहीं जाता है, तो बोलेंगे यहाँ पे पोटासियम। अब कम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल एटम है और लिगेंड है, तो पहले लिगेंड के लिखेंगे, इसको जानते हैं ऑक्जिलेट बोलते हैं। जब लिगेंड में जब नाम लिखेंगे तो ई हटा क्या कर देंगे, ओ कर देंगे ऑक्जिलेटो, तो बोलेंगे 3 है इसलिए बोलेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो। अब देखिए अब नाम हमको किसका लिखना है, क्रोमियम का, ठीक है, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का जब भी नाम लिखना होता है तो हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स स्फीयर पर चार्ज कितना है। नहीं बताइए इधर जब नेगेटिव, आप देखिए चार्ज पता करना हो तो हम लोग जानते हैं कि कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में रहेगा, ये पॉजिटिव होगा तो इस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नहीं कितना नेगेटिव से मतलब नहीं है हम लोग को, हम बोल रहे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, संख्या से मतलब नहीं। अब नेगेटिव हो गया तो हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम को जब भी होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब क्रोमियम रहेगा तो Cr यानी क्रोमियम में तो क्या करेंगे क्रोमेट कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं, निकाल लीजिए ना, एक पोटासियम से 1 प्लस, तो 2 की वजह से क्या हो गया 2 प्लस, ठीक है। और Cr जिसको मानना है x मान लिए, ठीक है। एक ऑक्जिलेट पर -2 चार्ज होता है, क्या होता है -2 चार्ज होता है, तो 3 पर क्या होगा -6 = 0, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो x बराबर -4, उधर जा क्या हो गया +4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए क्रोमियम, तो क्या लिखेंगे क्रोमियम लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि कम्प्लेक्स स्फीयर पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तोड़ने के बाद क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको बोलेंगे सर, यहाँ पे बोलेंगे क्रोमेट 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका नाम लिखिए, बताइए कि सेंट्रल एटम और पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का 4 इसलिए लिख लिए टेट्रा। और CO न्यूट्रल, CO लिगेंड का नाम क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड है, जो जानेंगे वही लिख देंगे, तो बोलेंगे कार्बोनिल, क्या बोलेंगे कार्बोनिल, ठीक है। Hg बताइए कम्प्लेक्स स्फीयर पर देखिए ना राइट में कुछ है लेफ्ट में, लेकिन माथा पर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है न्यूट्रल नहीं क्या पॉजिटिव हो गया, तो बोलेंगे जो मरकरी, तो क्या कर देंगे याद होगा मर्क्यूरेट लिखे थे, सॉरी पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तो जो रहता वही लिख देते हैं, नहीं बोले पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलेंगे मरकरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं, इसका निकाल लीजिए, इनका 0 जिसका निकालना x, इनके वजह से 0, 4 × 0 यानी 0, और बराबर ओवरऑल क्या है +2, तो x बराबर क्या हो गया +2, यानी +2 में है तो ब्रैकेट में दिखा दीजिए रोमन डिजिट में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में हो तो उसका पहले नाम लिखते थे कौन है पोटासियम, इसलिए पोटासियम, इसको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं सब पोटासियम है, यहाँ पर अगर सोडियम लिख देता कोई क्या लिख देता Na3, तो बताइए सोडियम है, तो क्योंकि बार बार जब पोटासियम लिख रहे थे तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सोडियम कर दिए, तो पहले सोडियम का नाम लिख लेंगे, तो लिखिए सोडियम संख्या से तो मतलब नहीं है, काउंटर आयन का संख्या को दिखाया नहीं जाता है। अब बताइए ये दोनों में किसका नाम लिखेंगे, और पहले ऑक्जिलेट के लिखेंगे, तो बोलेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, लिगेंड के जब नाम लेते हैं तो ये हटा क्या करते हैं वो करते हैं ऑक्जिलेटो, और उसके बाद इसका नाम लिखने जाएंगे तो कम्प्लेक्स स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा बताइए, तो ये वाला कम्प्लेक्स स्फीयर के लेफ्ट में पॉजिटिव, तो इस पर होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव जब रहता है तो एल्युमिनियम लिखते हैं कि एल्यूमिनेट लिखते हैं, तो बोलेंगे एल्यूमिनेट, तो बोलेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। अब ब्रैकेट में दिखाइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं भाई, निकालिए ना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बहुत आसान है। देखिए हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, एक सोडियम की वजह से 1 प्लस, 3 की वजह से 3 प्लस, सॉरी ऑक्जिलेट पर -2 चार्ज होता है, तो 1 पर 2 माइनस 3 पर क्या होगा 6 माइनस, तो 6 माइनस और 3 प्लस -3, उधर जा क्या होगा +3 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अल्युमिनियम पे क्या है +3 है। कैसे भाई, तो देखिए इसके वजह से +3, इनका x मान लिए, इनके 1 की वजह से -2, तो 3 की वजह से -6, ओवरऑल न्यूट्रल है तो 0, तो x बराबर क्या हो गया -3, क्या हो गया +3, तो यहाँ रोमन डिजिट में दिखा दिए 3। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं।
अब जो है इसके बाद जो बहुत भी और भी सवाल, बहुत अच्छे से सवाल है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। अब बच्चों, अब देखिए आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आज संडे है, संडे को तो आप बोले थे कि लाइव आना है सर, जो भी एक हफ्ता का डॉट होगा हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल क्लियर किए थे, लेकिन आप जानते हैं यूट्यूब के लिए कंडीशन है कि 1000 अगर सब्सक्राइबर होगा तभी आप यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, जबकि अपना चैनल जो है 500 सब्सक्राइबर है। ठीक, आप ऑफलाइन भी मेरे साथ पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारा 1000 से सब्सक्राइबर पार हो, ताकि हम जल्दी से जो है आपका लाइव आएँ, हफ्ता का डॉट को हम क्लियर करें लाइव के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 1000 सब्सक्राइबर करना पड़ेगा। तो आपके अब जान रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट जो हमारे पढ़ रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, अपने 3 दोस्त के पास जो है भेजें। वैसे दोस्त के पास भेजें जो साइंस का स्टूडेंट हो, मतलब बायो या मैथ का हो। आर्ट्स वाला के भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भेजेंगे वीडियो देखेगा ही नहीं। कॉमर्स वाला का फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है, घर का जो 2-3 मोबाइल होता है सब्सक्राइब कर देते हैं, उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे बच्चे के पास भेजे जो या तो पटना में पढ़ रहा हो साइंस से, या फिर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो, या हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में पढ़ रहा हो। उसको बताएं क्या है नहीं है, आप बिल्कुल जानते हैं। और चैनल को बोलें कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से फ़ायदा क्या है, कोई भी हम यूट्यूब वीडियो डालेंगे, कोई भी वीडियो डालेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं तक लेते हैं, चलिए बाय।